ये बीजिंग कैपिटल का वो कोई लोहे की चीज़ें मारते होते हैं और सामान निकालते हैं। और उस फ्लाइट के बाद आपको ज़िंदगी से मोहब्बत ज़रूर होगी। आपके गिले शिकवे ख़त्म हो गए। पूरा हैंड करी भाई उन्होंने अलग अलग कर दिया। स्किन के लिए, दानों के लिए वो उन्होंने जब्त कर लिया। ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। लेकिन PIA में आपको इनमें से कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों लास्ट व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट पे। दोस्तों जैसे कि मैं 1.5 साल बाद, इस इतने तवील अरसे बाद अपने मुल्क पाकिस्तान जा रहा हूँ। आपने यकीनन लास्ट व्लॉग देखा होगा। अगर आप नए हैं और आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि चिन्हांदाओं से सुबह सुबह निकला बीजिंग के लिए ट्रेन के थ्रू, वो सफ़र भी आपने देखा और एयरपोर्ट तक पहुंचने का सफ़र भी आपने देखा। अभी मैं बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूं। फ़्लाइट में अभी भी 5 घंटे बाकी हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि जिस फ़्लाइट में मैं सफ़र करने जा रहा हूँ, आपने उस फ़्लाइट के बारे में बहुत सुना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन भाई आज उसमें सफ़र करने का मौका मिलेगा और आपके साथ भी भाई वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँगा। ये बीजिंग एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत, वहाँ से उसकी डोमेस्टिक एंट्रेंस है और इस तरफ भाई इंटरनेशनल डिपार्चर इस तरफ है, वेटिंग एरिया अब इस तरफ है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये बीजिंग कैपिटल का टर्मिनल 2 है। दोस्तों इसके 3 टर्मिनल है, 1, 2, 3। तो ये इसका 2nd टर्मिनल है। मुझे और पाकिस्तानी मिले हैं साथी, उनसे भी आपको मिलाने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातचीत भी करते हैं। और जिस फ़्लाइट में मैं सफ़र कर रहा हूँ, काफ़ी दोस्त उसमें ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करते हैं। जी साथियों, तो ये हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो इस सफ़र में, इस जर्नी में हमारे साथ होंगे। भाई माजिद हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमें यहीं मिले हैं, इनसे मुलाकात हुई है। और ये भी हमारे भाई आपका नाम? दानिश भाई भी अभी हमें यहीं मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और उस खुसूसी तैयारे का नाम भी अब भाई के हम सेम फ्लाइट में थे, भाई के मुंह से सुनना चाहेंगे। बड़ी फेमस जो हमारी है, क्योंकि हम मुहब्बे वतन है तो हम और फ्लाइट को तो टच कर नहीं सकते होते, तो इसी वजह से ये माशाल्लाह PIA है। माशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? पिछला एक्सपीरियंस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला फर्स्ट जो मेरी ट्रैवलिंग थी वो एयर चाइना से थी। अच्छा। तो मैं एयर चाइना से एक वजह से सेटिस्फाई नहीं हुआ था कि जी खाना चाइनीज़ था। तो हमने कहा PIA वाले बिरयानी देते होते हैं, तो हमने कहा बिरयानी खा लेते हैं। हमने कहा बिरयानी खाते हैं भाई। तो PIA की हमने टिकट करवा ली और मैंने रिटर्न टिकट करवाई माशाल्लाह, दोनों तरफ की। जी। तो जब यहाँ से चाइना से, बीजिंग से इस्लामाबाद गया तो PIA वालों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना दिया था। लेकिन जब मैंने बैग अपना रिसीव किया तो मेरा बैग फटा हुआ सारा। ये इन्होंने एक मुझे सरप्राइज़ दिया। आपने सवाल पूछा? वो आपको पता है कि हमारी कौम में जो अवेयरनेस है या जो अनलोड कर रहे होते हैं वहाँ पे बैग्स वगैरह को, तो मेरे सुनने में ऐसा ही आया है कि वो कोई लोहे की चीज़ें मारते होते हैं और सामान निकालते हैं। और वाकई निकालते हैं। मेरे बैग से ऐसा ही था। तो मेरे बैग की एक जो कॉर्नर था वो पूरी जिप जो थी वो खुली हुई थी। सामान पूरा था आपका? मैंने अंदाजा नहीं लगता ना इतना भरा हुआ आइटम्स थे। तो मैंने जब कंप्लेन की तो मुझे कहते हैं जी आप अपना सामान पूरा करें। अच्छा। मैंने कहा मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतने क्राउड में कि मैं सबके सामने अपनी एक एक चीज़ पूरी करूं और बता। मैंने कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे वो कहते हैं हम आपको ना, मैंने कहा मुझे बताएं इसका सॉल्व कैसे करेंगे इस इशू को। सही। तो कहते हैं हम आपको बैग रिपेयर करके देंगे और वो भी अभी आप घर ले जाएं, फिर वापस हमें बैग देने आए। अच्छा। बैग दे के एक एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन फिल आउट आप करेंगे, देन हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, बैग हमें देंगे। पाकिस्तानी प्रोसेस है ना हमारा। हाँ जी, लेंथी प्रॉपर। तो विदिन 2 वीक जब बैग रिपेयर हो जाएगा तो फिर आप ले जाइएगा। माशाल्लाह। मैंने कहा ज़बरदस्त। मैं तो सरगोदा से हूँ। मैंने कहा मैं तो अपनी गाड़ी पे अगर ट्रैवल करूँ तो मेरा 8,000 एक साइड का खर्चा आता है, तो बैग ना ले लो। मैंने कहा मैं तो 3-4 चक्कर, मेरा तो 24-25 हज़ार जो है माशाल्लाह। और वो भी रिपेयर शुदा बैग मुझे। अच्छा, वो भी रिपेयर, नया भी नहीं देंगे? नया नहीं। सही। तो बदकिस्मती उन्होंने मतलब घुमा फिरा के ये कहा कि आपको हम बैग नहीं देंगे। नहीं देंगे। जान छुड़ाई। तो मैं बैग अपना रिसीव किया, चला गया। तो बदकिस्मती की रिटर्न टिकट थी मेरी। जब वापस आया तो वापसी पे मैं हमेशा रैपिंग करवाता हूँ वहाँ से। तो बैग की मैंने रैपिंग करवा ली। सही। तो मौसम बड़ा गंभीर सा था। तो ये बात है फरवरी 2024 की। अच्छा। फ्लाइट थी 15 फेब की। तो उस वक्त
पहले तो 1 घंटे में हमें कुछ नहीं फील हुआ, बड़ा स्मूथ सफ़र था। 1 घंटे बाद जब आहिस्ता आहिस्ता जर्क होने शुरू हुए तो हमने कहा ये नॉर्मल होता है जिस तरह टर्बुलेंस होती है एयरप्लेन में। सही। लेकिन जब वो ज़रा लेवल के आने शुरू हुए तो फिर हमने कहा नहीं, हमारे साथ कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है इस दफ़ा। अच्छा या माजिद भाई आप हमें डरा रहे हैं, तो हमारा सफ़र अभी आगाज़ नहीं है। मेरे पास एक गवाह और भी है, ये दानिश भाई हैं हमारे साथ, ये भी उसी एरोप्लेन में थे। अच्छा। तो ये भी बता रहे हैं, मेरे साथ थे, स्टैंप वो लगा रहे हैं। तो वो इतनी जितनी मैंने अभी तक ट्रैवलिंग की है इतना गंदा सफ़र नहीं किया था वो वाकई। मतलब दानिश भाई चीज़ मैं ऐड करूंगा माजिद भाई के हिसाब से, इन्होंने बकाया बातें सही की, एक बात नहीं बोली। उस फ्लाइट के बाद आपको ज़िंदगी से मोहब्बत ज़रूर होगी, आपके गिले शिकवे ख़त्म हो गए। आप उस टाइम आपके तासुरात क्या थे? तासुरात ये थे कि अभी मैं जिंदा बचा तो बकाया मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा कि उसके बाद यही हुआ है बस यार। और ये मैं नहीं, बहुत लोगों का यही था। Exactly. बहुत लोगों का। 5 मिनट बाद ना ऐसे लेवल के वो जर्क्स होते थे, ऐसे लेवल के कि हमें जब रिफ्रेशमेंट सर्व कर रहे थे तो हमारे सामने खाने की चीज़ें पड़ी हुई थी और वो गिर गई थी लोगों की। इतने लेवल के जर्क से कि वो गिर गई थी चीज़ें, और बच्चे जो थे बेचारे वो सारे चीखने, जो गर्ल्स थी कमज़ोर। हालांकि मैं नो डाउट इतना मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि मैं शो ना करवाऊँ। सारे एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन कैसा फील कर रहा है। सही। लेकिन एक दफ़ा जब हद हो गई ना एरोप्लेन वाला, ये वाला जब सीन हुआ ना कि ऐसे लगता था कि कंट्रोल से बाहर हो गई है। कोई तरीका है। उस वक्त मैंने तो कलमा पढ़ लिया था, मैंने कहा नहीं अब नहीं बचे थे। और वाकई दानिश भाई सही बता रहे हैं। हमारे सुफियान भाई वो इधर जॉब करते काफ़ी अर्से से, तो अब ये जो सिचुएशन थी तो उसके साथ मेरा एक दोस्त बैठा था, तो वो कह रहा था कि मतलब हम कल में पढ़ रहे थे और वो आंखों पे वो लगा के आईपैड लगा के आराम से बस लेटे, तो मतलब मुझे गुस्सा भी आया कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। तो जैसे बीजिंग एयरपोर्ट पे जैसे पहुंचे तो मैंने सुफियान भाई को मतलब कुछ भी अभी नहीं कहा। अब जैसे जहाज़ रुका, कहता है कि पैड निकल के कहता है कि सौराब आज के बाद मैं जहाज़ में नहीं जाऊँगा। कहते पिछले साल मेरे 12 फ्लाइट ली है। अच्छा। और बस मेरी बस आज के बाद जहाज़ में नहीं। फिर वो बीजिंग से शिनयांग जहाज़ छोड़ कर ट्रेन में गए। तो ऐसे बंदों को उस फ्लाइट ने डराया है। तो मेरा यही पैगाम है सुनने वालों के लिए कि अगर इसको कंक्लूड किया जाए कि ये मैटर नहीं करता कि हमें कोई PIA सस्ती पड़ती होती है। सही। इसी रेट में एमिरेट्स की, चाइना साउदर्न की इसी रेट में मिल जाती हैं। सही है। बट हम पाकिस्तानियों को सिर्फ लगेज का होता है कि हमें यहाँ पे 60 kg लगेज मिल रहा होता है। बिल्कुल। तो 60 kg लगेज की वजह से हम PIA को थोड़ा वो करते होते हैं, प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ और कोई इशू नहीं है, बाकी फ़्लाइट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं और ईजी हैं, सिर्फ लगेज वाला इशू होता है। तो बाकी हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन वाकई सेफ्टी जो होती है, ये ज़िंदगी की कदर जिस तरह दानिश भाई ने बताया उस दिन हुआ था। हम सिर्फ यही करते थे कि या अल्लाह आज पहुंचा दे, किसी तरह पहुंचा दे। चीज़ और भी है ना, ये तो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, मुझे इस्लामाबाद से फिर कराची भी जाना है, तो डोमेस्टिक भी मुझे सफ़र करना है, ठीक है ना। दोस्त हंस रहा है मेरा। तो डोमेस्टिक तो ये तो इंटरनेशनल, इसका तो फिर भी कुछ ना कुछ लेवल होगा। मैं एक बात कहूँगा, ये हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि ये डायरेक्ट पाकिस्तान, डायरेक्ट पाकिस्तान, बिल्कुल ये भी बात। एयर चाइना, साउदर्न चाइना, इसकी कीमत क्या है टिकट की, मतलब रिटर्न 3500 युआन, और ये हमने 4000 तक की है। बिल्कुल सही है। तो ये हमने इसके लिए कि लगेज का एक मसला होता है, क्योंकि आप वहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये लेकर आओ, ये बिल्कुल तो वो भी है। और मैंने PIA क्यों ली लगेज का, वो मैं नहीं, सिर्फ डायरेक्ट। हाँ ये दोस्तों, आप अगर कतर एयरवेज पर जाते हो तो वो कतर में 14-15 घंटे दुआ। बिल्कुल। एयर चाइना वाले, ये एमिरेट्स भी दुबई में। हाँ, बिल्कुल। तो तकरीबन 26-27 घंटे का आपका फ्लाइट होता है। तो ये दोस्तों 7 घंटे की फ़्लाइट है हमारी। ये यहाँ से 6 घंटे में 6 घंटे में होगा, क्योंकि यहाँ बीजिंग से सीधा इस्लामाबाद 6 से 7 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद मुझे तो कराची जाना है, ये दोस्तों वहीं उतर जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक्सपीरियंस भी देखेंगे। सब्सक्राइब करें। मैं तो सब्सक्राइब करूँगा इंशाल्लाह। दोस्तों जो लिखा होता है उससे कोई नहीं भाग सकता, कितना भी बड़ा जहाज़ हो, किसी भी कंट्री का हो, कितना भी अच्छा क्यों ना बनाओ, अगर हादसात लिखे होते हैं तो भाई हो जाते हैं। जो आने वाली होती है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता, बहाना बन के आता है। 7:30 हो गए, बोर्डिंग का टाइम हो गया है। अभी लगेंगे लाइन में, सामान वगैरह चेक होगा, वेट होगा, और उसके बाद भाई हम दोबारा ही वेटिंग एरिया में बैठेंगे। दोस्तों बोर्डिंग करवा रहे हैं जी। दोस्तों तो बोर्डिंग हो गई है, और जो हम दोस्त मिले थे उनमें से कुछ रहते हैं, बस वो भी आ जाएं तो एक साथ इकट्ठे ही चलते हैं।
भाई क्या हुआ है? भाई ये सीन हुआ है ना हाँ। कि हमने पीआईए की बुकिंग की थी और मुझे जो बोर्डिंग पास का ये मिला है ना, ये एयर चाइना का है। देखें भाई, ये मतलब इतने गरीब हैं हम, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। अल्लाह अकबर। जी दोस्तों, तो भाई ना पूछें, एक तो बोर्डिंग भी हो गई, उसके बाद भाई इमिग्रेशन थी, सिक्योरिटी चेक्स थे, वो चेकिंग वगैरह करवाई, और फिर उसके बाद भाई ये हैंड कैरी भी चेक करते हैं, पूरा हैंड कैरी भाई उन्होंने अलग अलग कर दिया, लैपटॉप अलग किया, चार्जर, बैटरी, कैमरा वगैरह, मोबाइल फ़ोन। अच्छा, मैं अभी आपको बताता चलूँ, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, ऑलमोस्ट फर्स्ट है भाई। वहाँ से मैं एक मरतबा ही आया हूँ, ठीक है, जब पाकिस्तान से आया हूँ। ये सेकंड टाइम है, लेकिन समझो भाई कि सेकंड टाइम फर्स्ट ही है, क्योंकि वहाँ से मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आया था। अच्छा भाई, आपने हैंड कैरी में, ठीक है, आपके पास पानी लिक्विड वगैरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, उधर ही पी लो, खाली बोतल हो, वरना नहीं। और कोई परफ्यूम वगैरह 100 ml से ज़्यादा कुछ ना हो। मेरा भाई फेस वॉश था, अच्छा लिया था, अभी महंगा, स्किन के लिए, दानों के लिए, वो उन्होंने ज़ब्त कर लिया, क्योंकि वो 250 ml था। उन्होंने कहा कि भाई आप किसी छोटी बोतल में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो करें, वरना ये नहीं जा सकता। और एक लोशन लिया था, कोल्ड क्रीम ली थी मैंने, वो उन्होंने वही ज़ब्त कर ली कि भाई नहीं, इसको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी छोटी सी बोतल अलग लेके आएँ, उसमें डालें। मैंने कहा यार अभी ये ज़लालत कौन करे कि कहाँ किस से में बंदा बोतल मांगे, बंदा ये चीज़ दोबारा ले लेगा। मैंने कहा बस छोड़ो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी आपने ये शॉप्स देखे, ड्यूटी फ्री शॉप्स, यहाँ पे यार ये बड़ी बात है, मतलब यहाँ से आप कोई भी चीज़ ख़रीद कर सकते हो, लेकिन आप अपने बैग में नहीं लेके आ सकते। बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी आपके साथ जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, यही हुआ भाई। अभी सारी हमने चीज़ें करवा ली हैं, बोर्डिंग, इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करवा ली हैं। अभी हमने वेटिंग एरिया में बैठना है और फिर सफ़र का आगाज़ करना है। जहाज़ भी आ गया भाई, देखें पीआईए जहाज़ भी आ गया हमारा भाई। ये देखें, ये जंबो जहाज़ भाई पीआईए पहुंच गया भाई। हाँ भाई, बिरयानी कैसी है? बहुत अच्छी है ना। बहुत भूख लगी है, मैंने रोज़ा रखा था। वाह भाई यार, देखो नसीब किसका नसीब कौन का यहाँ, माशाल्लाह। मैंने खा ली। आपने भी खा लिए? देख सब दोस्तों ने चखी है, जितना जिसका नसीब था। चेकिंग बोर्डिंग पास एक अजाब था बच। इतनी चेकिंग अमेरिका में भी नहीं हुई। चेकिंग जो है ना वो रुचि पे जितना जो इन्होंने आज ये किया है। सही कह रहे हैं भाई। अभी चलते हैं शॉप्स विजिट करते हैं, कुछ कोई फ्री वाली परफ्यूम लगाते हैं। फ्री के परफ्यूम लगाने जा रहा है ये देखो। फ्री के परफ्यूम लगाने जा रहे हैं। फ्री के परफ्यूम, पर इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, महंगा भी तो है। हाँ महंगा, पता नहीं 1366 युआन का ये, 1366 युआन। वो तेरी खैर, और ये ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल। हाँ ये तो है जी दोस्तों। तो लाइन बनना शुरू हो गई है, बस अभी हमने एंटर होना है जी दोस्तों। तो शुरुआत कुछ खास नहीं हुई, 20 मिनट बाद भाई फ़्लाइट ने परवाज़ लेनी है, लेकिन अभी तक हम इन नहीं हुए, अभी तक लाइन में खड़े हुए हैं। भाई ये हमारे दोस्त हमें मिले हैं अफ़गानिस्तान से। भाई आपका नाम? अब्दुल्ला भाई है। तो इन्होंने बहुत ही लजीज़ भाई ये मिठाई दी है ईरान की भाई। ये मेरे भाई हैं अनस भाई, और इनको भी बड़ा शौक़ है व्लॉगर बनने का, यूट्यूबर बनने का। बस ये है कि मैंने कहा कि भाई मेहनत रखनी है, ऐसे नहीं 4 व्लॉग डालो फिर भाग जाओ इंशाल्लाह। हाँ इस तरह नहीं है। चलो फाइनली हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह 40-45 मिनट ये हो रही थी तो मैंने मैसेज किया उनको, लेट हो गए 45 मिनट। हाँ दोस्तों फाइनली इंटर हो रहे हैं भाई एरोप्लेन में। पीआईए भाई आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पीआईए में आपको चार्जिंग की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा जब मैं एमिरेट्स में फ़र्स्ट टाइम आया था, ट्रैवल किया था, तो उस पे सीट के फ्रंट पे स्क्रीन लगी हुई थी, आप मूवी वगैरह देख सकते हैं। लेकिन पीआईए में आपको इनमें से कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं। और तो कुछ नहीं, लेकिन खाने में बिरयानी भी नहीं दी हमें। और दोस्तों ये है डिनर जी दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ही देर में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हमारा ये सफ़र खैर व आफियत से इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद कुछ टाइम स्टे है,
फिर कराची की रवानगी है। अलबत्ता PIA में सफ़र कैसा रहा, क्या फैसिलिटीज़ थी, इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि जहाज़ में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना और ख़ास करके वीडियो बनाना ममनू है, इजाज़त नहीं है। तो इस पर तफसील से अच्छे से बात करते हैं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं अभी। लेकिन यार मेरी जो मोबाइल फ़ोन है चाइना से मैंने ली है, यहाँ उसको चलना चाहिए लेकिन इमरजेंसी कोई सिग्नल नहीं उठा रही, तो घर भी रब्ता नहीं हुआ। सबसे पहले घर रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। दोस्तों दोबारा से इमिग्रेशन करवा लें, अच्छे से सुकून से निकल लें, फिर तसल्ली से बात करते हैं इंशाल्लाह। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, सामान नहीं आ रहा ना? नहीं है। सही है, वेट ही करता रहे। मेरी 10 बजे फ़्लाइट है, तू मेरे साथ ही घर जाएगा। जा रहे हैं, बस मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। सामान मिल गया ना? दोस्तों काफ़ी देर के बाद भाई सामान आया। हालांकि इमिग्रेशन जल्दी हो गई थी हमारी, लेकिन जो सामान था वो बहुत ही लेट पहुंचा है। उसमें अभी 5 हो गए और ऐसे समझें कि भाई 10 बजे फ़्लाइट है, तो 3 घंटे पहले हमें यहाँ पे बोर्डिंग के लिए दोबारा जाना है भाई। तो कहीं बैठते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके साथ साथ थोड़ी सांस लेते हैं और आपसे बात भी करते हैं। उसके साथ साथ पहली मर्तबा है मेरा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं हूँ, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देखने को मिल रहे हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। बाकी के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आखिर में गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।